एक गांव में एक महिला अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वह गोलगप्पे बेचकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। गोलगप्पे खा लो, खट्टे मीठे पानी वाले गोलगप्पे खा लो। आओ बच्चों, गोलगप्पे खाओ। गांव में लोग दूर दूर से उसके पास गोलगप्पे खाने के लिए आते थे, क्योंकि वह बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे तथा गोलगप्पे का पानी तैयार करती थी। एक शाम वह अपना काम खत्म कर कुएं पे से खाना बनाने के लिए पानी लाने जा रही थी। इतने में पीछे से एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा वहीं भटकने लगती है और सोचती है उसके जाने के बाद उसके बच्चों का क्या होगा। अब उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। और वह वापस आ जाती है एक भूतिया चुड़ैल के रूप में। और उधर उसके चले जाने के बाद उसका छोटा बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछता है, दीदी दीदी, माँ कब वापस आएगी, माँ कहाँ चली गई है। तो उसकी बहन जवाब देती है, माँ भगवान जी के पास चली गई है और अब मैं तेरा ख्याल रखूँगी। और जैसे माँ तेरे लिए खाना बनाती थी, मैं तेरे लिए खाना बनाऊँगी, तू रो मत। और यह सब उनकी माँ दरवाजे पर खड़े होकर सब सुन रही थी, लेकिन ये दोनों उसे नहीं देख सकते थे। वह भूतिया चुड़ैल वहीं गांव में इधर उधर भटकती रहती थी। साथ ही अपने दोनों बच्चों पर नज़र रखा करती थी। वह किसी का भी बुरा नहीं करती थी, बल्कि वह कमज़ोर और गरीबों की मदद भी किया करती थी। वह वही गांव में एक पेड़ पर बैठकर सभी आते जातों पर नज़र रखा करती थी, लेकिन चाहकर भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे उसके बच्चों के अलावा सभी गांव वाले देख सकते थे, लेकिन वह किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वहीं पेड़ पर बैठे बैठे वह देखती है कि एक पुलिस वाला गरीब छोटा मोटा सामान बेचने वालों को परेशान कर रहा होता है और उन्हें डराता है, धमकाता है कि जो मुझे पैसे देगा वही यहाँ सामान बेच सकता है, जो पैसे नहीं देगा वो अपना सामान यहाँ से उठा ले, वरना मैं उसका सामान यहाँ से उठाकर फेंक दूँगा। अगले ही दिन वह देखती है कि उसकी बेटी वहीं बाज़ार में गुब्बारे बेच रही होती है, क्योंकि उन दोनों बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं बचा था, तो मजबूरी में उसे गुब्बारे बेचने आना पड़ा। जब वह छोटी बच्ची गुब्बारे बेच रही होती है, तो वही पुलिस वाला आकर उस बच्ची को डराता है, धमकाता है, ए बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ सामान बेचना मना है? भागो यहाँ से, दोबारा यहाँ मत दिखना। यह सब देख भूतिया चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह पुलिस वालों को सबक सिखाने निकल पड़ती है। चुड़ैल अब अपने असली रूप में आकर पुलिस वालों से बोलती है, तुमने मेरी बच्ची को क्यों डराया व धमकाया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम बिना वजह गरीबों को क्यों परेशान करते हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। यह सब सुन पुलिस वाला चुड़ैल पर हाथ उठाने लगता है और बोलता है, मैं तुमसे नहीं डरता। यह सब सुन
चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पूरी ताकत से पुलिस वाले पर वार करती है। इतना होने के बाद पुलिस वाला वहाँ से डरकर भाग जाता है और दोबारा उस गांव में वापस कभी नहीं आता।